राग रागिनी के स्थान पर एक राग रह जाए और भोजन में भगवान को भोग लगाइए पर सटरथ के स्थान पर एक रस रह जाए, और वो रस कौन सा है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इसी की ओर संकेत किया। बोले राग रागिनी के संगीत का कितने रस हैं? बोले भक्ति का तो एक ही रस है, एक ही राग है, और वो है अनुराग। बस अनुराग का राग अगर जीवन में आ गया तो आपकी राग रागनी ठीक, और अनुराग का राग नहीं आया तो आप किसी राग में गाया करिए। गायन कुशलता उसमें हो सकती है, पर अनुराग का रस नहीं है तो सही राग नहीं। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते जो मुहि राम लागते मीठे तो सट रस नौ रस अनरस सब हो जाते अति सीठे। तब मानो जीवन में एक राम रस। इसलिए जप माने उसके अभिप्राय जप में कोई नौ रस भी नहीं, कोई भौतिक षड्रस भी नहीं, एक ही 2 अक्षर में 10 अक्षर में 12 अक्षर में बार बार दोहराते हुए। एक सज्जन बड़े कीर्तन के विरोधी थे, कहने लगे क्या ये कीर्तन लोग करते हैं, आपके सिर पर आकर के कोई झांझ बजाते हुए हरे राम करे तो आपको तो नींद आना कठिन होगा, ये गाते हैं भगवान को नींद आ पाती है कि नहीं? हमने कहा भगवान की नींद की चिंता आप मत कीजिए, आपको आ जाती है कि नहीं आ जाती है वो बात तो और हुई। तो इसका अभिप्राय हुआ कि ये जो मंत्र जप है, माने जब जप में भी उतना ही रस आने लगे जितना कथा में आता, जितना का ये सारा रस ऐसा राम राम शब्द, चाहे नमो भगवते वासुदेवाय हो, श्री राम शरणम मम हो, श्री कृष्ण शरणम मम हो, पर उसमें इतनी मिठास का अनुभव होने लगे, वो दिव्यता। यही मंत्र साधना का उद्देश्य है। पुनरुक्ति को साहित्य में बड़ा दोष माना जाता है, पर जप माने पुनरुक्ति की पराकाष्ठा। एक बार भी शब्द 2 बार एक ही शब्द दोहरा दिया जाए तो कभी लोग कहेंगे ये तो दोष है, पर यहां तो एक ही शब्द बार बार दोहराया जा रहा, आवृत्ति हो रही है। इस तरह से कथा श्रवण, तीर्थ यात्रा और जप में मनु तल्लीन होते हैं, और उस तल्लीनता में तपस्या की इतनी ऊंची स्थिति आती है जब अन्न छूट जाता है, फल छूट जाता है, जल छूट जाता है। साधना का जो वर्णन किया गया है वह तो इतना कठिन है कि पढ़ करके ही व्यक्ति आतंकित हो सकता है। कैसे संभव है, कैसे किया जाए, और इन साधनों का कोई अर्थ है क्या, कोई उद्देश्य है क्या? इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब वो साधना करने लगे तो तपस्या करते हुए दर्शन देने के लिए ब्रह्मा आ गए, भगवान विष्णु आ गए, भगवान शंकर आ गए, और बार बार वे कहते थे तुम क्या चाहते हो। कई बार लोगों के मन में संदेह होता है ये दर्शन होता भी है कि नहीं होता। आज का तो युग बुद्धिवादी युग है विशेष रूप से। ये जो कहा जाता है देवताओं का दर्शन हुआ या भगवान का दर्शन हुआ, तो कई लोग ये मान करके संतोष करते हैं कि वो मन में जो बार बार चिंतन किया जाता है वो ही दिखाई देने लगता है, वो अधूरा सत्य है। मन में जो चिंतन होता है, जो दर्शन के पथ के पथिक नहीं है, वो लोग ऐसी भ्रम की बातें करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके सामने जो देव दर्शन होगा वो देव दर्शन उसी रूप में होगा जैसा आपने ध्यान किया। अगर आपने जो ध्यान किया है वैसा ही दर्शन हो तो ये हो सकता है कि आप कहें कि भाई हमारे मन की ये कल्पना है, पर आपके मन में कोई और ध्यान रहा हो और आपके समक्ष देवता प्रकट हो तो ये मान करके चलना कि ये केवल मन का खेल है, ये शायद सही नहीं। और मन का खेल जो मानते हैं या तो बहुत ऊंची स्थिति में है या बहुत नीची स्थिति में। मन का खेल है वो तो एक बड़ी गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में बात कही, कहां है स्वर्ग, कहां है नरक। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे वृक्ष में सारे लकड़ी की सामग्री छिपी हुई,
जैसे कपास में सारे वस्त्र छिपे हुए हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा सरग नरक अपवर्ग चराचर बसत मध्य मन तैसे। स्वर्ग भी मन में है, मन भी नरक भी मन में है और मोक्ष भी मन में है। चलिए छुट्टी हो गई, अब नरक वरक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अर्थ न ले लीजिएगा, ये कहने से छुट्टी नहीं मिल जाती। इसका सांकेतिक अर्थ मुझे स्मरण आता है। श्री बाबा जी महाराज के चरणों में मैं जब रह रहा था तो एक सज्जन आए, बड़े प्रखर वेदांती थे। वेदांती तो श्री बाबा जी महाराज अत्यंत, यूं कहना चाहिए कि महानतम शुद्ध वेदांती थे। और वो वेदांत की पराकाष्ठा के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी हैं कि जो साधारणतया बड़ी अटपटी है। इसीलिए उनके यहाँ तो प्रातःकाल जब वेदांत का सत्संग होता था, उसमें वो नहीं, भक्तों से कहते थे कि तुम लोग दिन में आना। और वो कहा करते थे कि भाई वेदांत का सत्संग भक्तों के लिए बड़ा घातक है। भक्त ज्ञानी वे भक्त सुने तो उसे कठिनाई नहीं, पर अगर कहीं भक्त ने बिना समझे सोचे ही वेदांत श्रवण कर लिया तो उसके तो सारा, उसके भक्त भावना ही सारी नष्ट होने लगेगी। क्योंकि अब जब ये पढ़ेंगे कि इस रूप मिथ्या है, नाम मिथ्या है, जो कुछ दिखाई देता है वो माया है, ईश्वर निराकार है, तो वो बेचारा तो जो सगुण साकार रूप भगवान बंशी बजा रहे हैं, भगवान धनुष बाण लिए हैं, परम सुंदर है, उसके लिए तो समस्या बन जाएगी। इसलिए वो किस स्तर पर बात कही जा रही है उसे कम लोग समझ पाते हैं। एक सज्जन आए, उनको नहीं सूझा तो दिन में सबके सामने पूछने लगे, मेरा ये भगत लोग जो दर्शन की बात किया करते हैं, मैं तो समझता हूं कि सब ये मन का ही उनके खेल है, ये सब मानसिक ही होता है। तो उन्होंने पूछा, ये जो तुम मुझे देख रहे हो ये मानसिक है कि यथार्थ? नहीं महाराज, ये तो बिल्कुल यथार्थ है। तुम अपने को क्या समझते हो, मानसिक हो कि यथार्थ हो? बोले यथार्थ। तो भगवान ने कहा कि वो दर्शन इससे अधिक यथार्थ, इस चक्कर में मत पड़ो। पर तुम्हें सब अगर मन का खेल लगता हो तो वो भी खेल। तो कई लोग मन की व्याख्या इतनी गलत कर देते हैं, किसका अभिप्राय कि यह जो समस्त सृष्टि विलास है, अगर उसको हम ईश्वर के मन का खेल माने, क्योंकि जब वस्तु के बिना बनावेगा, संकल्प से सृष्टि अगर बनावे तो उसके मन की सृष्टि में ही सब कुछ निहित है। तो ये नहीं कि ये दर्शन नहीं होता, दर्शन होता है। और जितना स्थूल दर्शन होता है संसार में, उससे भी अधिक प्रगाढ़ रूप में, जैसा बाबा ने कहा, इस व्यर्थ की बात में तुम मत अपने को धोखा दो कि वो लोग तो मन के चक्कर में पड़े हुए हो, तुम ऊपर उठ गए हो। तुम बिल्कुल अभी कुछ नहीं हो। वो भला मन की उस सीमा तक पहुंचे और तुम तो कुछ नहीं करते हो। तो रामायण में भी ये शब्द लिखा हुआ है कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां तक इंद्रिय जाए, जहां तक मन जाए, सब माया का खेल। पर साधना करते हुए करने का लाभ बहुत ये है, अगर हम लाभ लेना चाहें तो। अगर हम उन लाभों में ही रुक जाएं तो और बात, पर उसको हम लाभ लेके चलें तो वही बात आपने सुना होगा। गोस्वामी जी नित्य जाते थे और लोटे में जो जल बचता था वो एक वृक्ष था, उसके जड़ पर डाल देते थे। कथा आती है कि उसमें भूत रहता था। उसने जल देने से सोचा कि तुलसीदास मुझे को जल पिलाते हैं, तो एक दिन उनके सामने प्रकट हो गया। और प्रकट होने के बाद कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो। अब इस कथा को सुन करके आप लोग भूत प्रेतों की खोज में न लग जाइएगा, वृक्ष के जड़ों में पानी भी मत डालने लगिएगा कि तुलसीदास की तरह कोई प्रेत आ जाएगा। इस झगड़े में उलझने की आवश्यकता नहीं। बात कितनी मीठी कि अगर व्यक्ति में विवेक हो तो भूत से भी भगवान को पालेगा, और अविवेकी हो तो भगवान से भी भूत पालेगा। ये निश्चित समझिए।
तुलसीदास की धन्यता इसमें थी कि उन्होंने तो कोई भूत को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन अगर वो प्रसन्न हो गया और कहा कि तुम जो कहो तुम चाहो मैं पूरी करूं मैं अपनी शक्ति में, तो तुलसीदास जी ने कहा मैं तो भगवान राम का दर्शन चाहता हूं। प्रेत ने कहा भाई वो तो मेरे बस में नहीं, हम नहीं कर सकते। हाँ, उपाय तुम्हें बता सकते हैं, ये दर्शन तो हनुमान जी करा सकते हैं। फिर हनुमान जी तुम्हें कहाँ मिलेंगे बताया, कथा में वो नित्य आते हैं, कहाँ आते हैं कब जाते हैं, तुम उनसे मिलो। और हनुमान जी का दर्शन हनुमान जी को गोस्वामी जी ने पाया, भगवान राम का दर्शन उन्हें हनुमान जी के द्वारा मिला। ये जीवनियों में आता है और गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में भी स्मरण करते हैं, तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालु चित्रकूट को चरित्र चेत चित करिसु। चित्रकूट में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और इसका अर्थ है कि उन्होंने अनित्य से भी नित्य को पा लिया। उस भूत से, जो भूत था उससे छुट्टी पा करके जो शाश्वत कालातीत भगवान है उन्हें पाने में समर्थ हो गए। मानो साधक के सामने अनेक ऐसे अनुभव आ सकते हैं कि जिसके द्वारा वो लाभ भी ले सकता है और हानि भी ले सकता है। और रावण जैसा व्यक्ति हो तो अब शंकर जी साक्षात दर्शन देने आ गए, ब्रह्मा आ गए, और जब लौटे तो पार्वती जी ने पूछा बड़ी तपस्या रावण ने किया, क्या मांगा? शंकर जी ने हंस करके कहा रावण मरण मनुष्य कर जांचा। रावण ने मुझसे मांगा कि मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु। बड़े आश्चर्य की बात है, मृत्यु तो कभी न कभी होती है, ये क्यों उसने कहा कि मनुष्य के हाथ से मृत्यु? नहीं पार्वती, उसने तो ये नहीं कहा, उसने तो ये कहा कि बंदर और मनुष्य को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी के हाथ से न हो। तो उसने ये गणित किया कि बंदर और मनुष्य को तो मैं ही मार डालूंगा, इसलिए वरदान की आवश्यकता नहीं, केवल औरों से मैं न मरूं यही वरदान मांगू। पर वो ना समझ जो है नहीं समझ पाया कि अब उसने स्वयं निर्णय कर लिया कि मृत्यु अगर अनिवार्य है तो फिर या तो वानर से मरे या मनुष्य से मरे। उन्होंने रावण जैसा व्यक्ति शंकर जी और ब्रह्मा का हो पा करके भी अगर उसमें विवेक नहीं है तो विवेक शून्य होने पर वो अपने जीवन में क्या पाता है? कुंभकर्ण पाया तो 6 महीने सोए। केवल विभीषण थे जिन्होंने वरदान मांगा, गए वो विभीषण पास तब कहे वो पुत्र वर मांगू, ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। इसलिए साधन पथ में अनेक अनुभव जब कोई साधन करता है, साधना में बढ़ता है, तो उसके सामने आते हैं। अब ये अगर उसका लक्ष्य उससे अधिक है, अगर मनु के सामने ब्रह्मा आए, विष्णु भगवान आए, शंकर जी आए और उन्होंने नहीं मांगा, तो ये अर्थ बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर छोटे थे इसलिए नहीं मांगा। छोटे बड़े का प्रश्न कहां है? प्रश्न ये है कि उन्होंने एक विशेष प्रकार का निश्चय किया था, जो लक्ष्य बनाया था। लक्ष्य से अलग जो बात है वो कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपके लिए उपादेय नहीं। एक बार किन्हीं सज्जन की चर्चा चली तो मेरे एक शिष्य ने कहा कि अरे इन्होंने तो जप वगैरह तो साधन किया लेकिन बीच मार्ग में ही रुक गए, चक्कर में पड़ गए अन्य सांसारिक वस्तुओं के। तो मैंने कहा तो बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़े। कोई व्यक्ति आपके साथ यात्री हो और वो बिलासपुर उतरने लगे और बाद में आप दूसरों से कहें कि ये बड़ा मूर्ख था जो कलकत्ते के स्थान पर रायपुर उतर गया, तो कहने वाले की भूल। अगर उसको रायपुर ही उतरना, अगर बिलासपुर ही उतरना था, उतर गया तो उसमें क्या मूर्खता उसकी। अगर वो कलकत्ते चला हो और बिलासपुर रुक गया तो बेवकूफी। पर अगर उस बिलासपुर के लिए ही चला तो ठीक है। तो जो लोग साधन किसी भौतिक वस्तु के लिए करते हैं वो कोई भटके हुए नहीं है, उनका स्टेशन वही है, लक्ष्य वह है, मिला तो रुक गए। पर अगर आपका लक्ष्य कहीं और कुछ है, आपके लक्ष्य के से भिन्न जो वस्तु है वो बहुत अच्छी होने पर भी आपके लिए आवश्यक नहीं कि वो हो। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का एक बात संस्मरण ऐसा है, उसका भी भक्त लोग बुरा अर्थ नहीं लेंगे।
जब वो वृंदावन में रह रहे थे तो पता चला कि उनके सामने एक बार भगवान की रासलीला प्रकट हो गई, और रासलीला प्रकट हो गई तो बाबा ने आंख मूंद लिया, रासलीला का दर्शन नहीं किया। जिस रासलीला की इतनी महिमा है, दिव्यता है, उन्होंने दर्शन नहीं किया। अब उस दृष्टि से देखें तो अपराध लगेगा, पर उसका अभिप्राय है कि उस समय वो जिस तत्व चिंतन में संलग्न थे, वो निराकार के उस तत्व में, उस चिंतन में उस समय उनको लगा कि यहां पर हमें नहीं रुकना चाहिए। और उसका अभिप्राय है कि वो इससे कृष्ण की लीला और रस की महिमा कम नहीं होती, पर जिसका उद्देश्य वह नहीं है उसके लिए वो आवश्यक नहीं। अभी 2-3 दिन पहले एक ब्रह्मचारी जी से मैंने पूछा, पिछले बार जब मैं आया था तो नित्य दिखाई देते थे, आप कहीं बाहर चले गए थे क्या? उनका नहीं, यहाँ रासलीला चल रही थी, मैं उसमें जाता था और कथा में नहीं आता था। तो क्या मैं बुरा मान जाऊं कि वाह भाई वाह, आप कथा छोड़ करके रासलीला देख रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। उनके उसकी उपासना में अगर रासलीला में यदि आनंद आता है तो रासलीला में बैठिए, कथा में आनंद आता है कथा में बैठिए, ध्यान में आनंद आता है ध्यान में बैठिए। जो आपका लक्ष्य है उसके अनुकूल आप माध्यम का चुनाव कीजिए। इसलिए मनु ने अगर ब्रह्मा से नहीं मांगा, विष्णु भगवान से नहीं मांगा, शंकर जी से नहीं मांगा, तो इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि ये महान नहीं है। जब ये कहा जाता है कि विष्णु ही श्री राम के रूप में भी अवतार लेते हैं, उसका सूत्र मानो यह है कि वे चाहते थे कि निराकार ब्रह्म साकार हो। तो साकार रूप में जो आए वो आकर्षक हैं और बार बार आते हैं। तो साधना में कई परीक्षाएं होती हैं, साधना में कई प्रलोभन होते हैं, और उसमें साधक जब क्रमशः अडिग रहता है और ये ज्ञात हो जाता है कि यह व्यक्ति तो इससे और कोई वस्तु नहीं चाहता। तो मनु की जो साधना थी, का वो भगवान राम शंकर जी की पूजा करते हैं, तब शंकर जी को छोटा सिद्ध करना थोड़ी है। इसका अर्थ है कि उनको वह रूप जो चाहिए था उस रूप की उपासना करते हुए साधना में उनको इतने अनुभव हुए, पर उन्होंने उस प्रलोभन में वे नहीं आए। और तब उनके हृदय में जब व्याकुलता बढ़ी, उत्कंठा बढ़ी, और लगने लगा कि इतना साधन होते हुए भी भगवान नहीं मिले, तब उनके अंतःकरण में कृपा की भावना, कृपा का समझ गए कि इन समस्त साधनाओं के फलस्वरूप भी हम भगवान को नहीं पा सकते। साधना के द्वारा भी, जब साधना में पहले मात्र बुद्धि हो, साधन में लगे, और बाद में जब ये लगने लगे कि वह ईश्वर जो है जब मिलेगा तो अपनी कृपा। कितने हजार वर्ष तक उन्होंने फलाहार किया, कितने हजार वर्ष तक केवल जल ही ग्रहण किया, कितने हजार वर्ष तक वो केवल वायु के आधार पर ही जीवित रहे, और शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गईं। इस तरह से उनकी साधना तपस्या का वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? क्या इसका तात्पर्य यह है कि साधकों को यह संदेश दिया जाए कि भगवान को पाने के लिए इसी प्रकार का व्रत, उपवास, तपस्या, साधना आपको करनी होगी? यदि यह अर्थ हम लें तो शायद हम सही उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे। का आप एक बड़ी विचित्रता सी पाएंगे। भक्त ध्रुव के प्रसंग में यह बात आती है कि 6 महीने में ही उनके सामने भगवान प्रकट हो गए थे, और मनु के प्रसंग में लगता है का उसकी गणना से कि शायद 30,000, 28,000, 52,000 इस तरह के वर्षों की बात कही गई। तो कौन सा गणित ईश्वर का है कि जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को दर्शन देता है? और यहीं पर कृपा का सूत्र सामने आता है। वस्तुतः
यो इसका एक महानतम सूत्र यह है कि भगवान की जब भी प्राप्ति होगी तो वस्तुतः वह केवल भगवान की कृपा से ही होगी। क्यों का उसको आप यूं इस एक व्यवहारिक दृष्टांत की दृष्टि से विचार करके देखें कि आप एकादशी का व्रत रहें, पूरे दिन रात आप फलाहार करें या बिल्कुल निराहार रहें, और एक बच्चा अगर 1 मिनट के लिए कहे कि मैं उपवास करूंगा और 1 मिनट बाद कहे कि मेरा उपवास तो पूरा हो गया, तो आपको हंसी आ जाएगी। बड़ा अच्छा तुम्हारा उपवास है, 1 मिनट में तुम्हारा उपवास समाप्त हो गया। तो उसका अर्थ यही है ना कि आपको अपने 24 घंटे की तुलना में वह 1 मिनट अत्यंत तुच्छ लगता है। अब इस आधार पर यदि आप गणित करें कि मनु ने बहुत लंबी तपस्या किया, तो हमारे आपके लिए वो अंक आतंक के कारण बन सकते हैं, पर जो काल का मापदंड हमारे पुराणों ने प्रस्तुत किया है, उस काल के मापदंड की दृष्टि से विचार करें तो वो तो हम लोगों के 24 घंटे में 1 मिनट भी जैसा है उतना भी नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि देवताओं का महीना का 6 महीने, उनका दिन 6 महीने रात्रि, इस प्रकार से वर्णन, और फिर ब्रह्मा के काल का मापदंड बताया गया कि चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का केवल 1 दिन होता है। अब वो 4 युग 1000 बार बीत जाए, जब आप अंकगणित उसका करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आपके 24 घंटे में 1 मिनट का जो गणित है वह भी वहां नहीं। तो स्पष्ट है कि आप यदि 1 मिनट पर बच्चे के उपवास पर हंसी उड़ावेंगे, तो अगर ब्रह्मा अपनी घड़ी से देखेंगे और कोई 50,000 वर्ष तक तप करे तो उनको तो लगेगा कि रे भी तो कुछ एक क्षण ही हुआ है, इसने किया क्या। पर वो तो उस काल के मापदंड को तो और भी आगे विस्तार दिया गया।